सो हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका साहिल भैया और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 3 है हमारा मनी एंड क्रेडिट, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में दोस्तों आने वाले हैं। तुम्हारे प्री बोर्ड भी होने वाले होंगे दिसंबर या जनवरी में दोस्तों। फिर उसके बाद तुम्हारा डेट शीट वगैरह भी जारी कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। तुम ऑलरेडी डेट शीट देख चुके होगे। तो दोस्तों मैं आज एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो तुम्हारा मनी एंड क्रेडिट से तुम्हारे किसी भी क्वेश्चन पेपर के कोई भी सेट में गारंटेड रहेगा। एसएसटी के एग्जामिनेशन में किसी भी सेट में तुम्हारा गारंटेड रहेगा। जितना क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं इनसे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ की गारंटी तुम्हारे साहिल भैया की है। जिस तरीके से दोस्तों मैंने ऑलरेडी हमारे पूरे एसएसटी में सिविक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सारा का दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर का बता के रखा हूँ। आज मैं दोस्तों इस चैप्टर में पूरा क्लियर कर दूंगा जो तुम्हारे एग्जामिनेशन में आने वाला है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आज मनी एंड क्रेडिट का, गिव एनी टू यूजेस ऑफ मनी। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि तुम्हें दो यूजेस बताना है मनी का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तुम्हारे 2 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो तुम्हें हमेशा याद रखना है कि तुम डेली लाइफ में क्या मनी का उपयोग कर रहे हो। ठीक है, और तुम्हारा व्हाट इज द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ मनी तुम्हें अवेयर होगा ही। क्या हमारा मनी का मतलब प्रॉफिट है, क्या लॉस है। ठीक है, और तुम्हारा क्रेडिट का भी क्या प्रॉफिट है, क्या एडवांटेज है या फिर तुम्हारा डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो क्रेडिट और मनी का तुम्हें एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं पता है तुमको तो तुम जाके मेरा वन शॉट देख सकते हो दोस्तों। मैंने 50 से 1 घंटे के बीच में पूरा चैप्टर फिनिश करके रखा है। अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम जाके देख सकते हो दोस्तों। बहुत ही इजीली मैंने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है इस चैप्टर का। ठीक है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तुम वन शॉट जाकर देख सकते हो, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वन शॉट के प्लेलिस्ट का। सो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्हाई आर द ट्रांजेक्शन मेड इन मनी। तो तुम्हें दोस्तों एकदम याद रखना है क्वेश्चन नंबर 2 एकदम एग्जामिनेशन में तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन पेपर में छप सकता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये तुमको दिखाना है कि कैसे तुम मनी का उपयोग ट्रांजैक्शन में करते हो। ठीक है, कोई भी चीज़ का तुम खरीदारी कर रहे हो, कोई भी चीज़ तुम सामान खरीद रहे हो, तो तुम हमेशा पैसा देके ही ट्रांजैक्शन क्यों करते हो। और तुम्हारा यहाँ पे दिखाना है आंसर देने टाइम कि बार्टर सिस्टम से कैसे तुम्हारा बार्टर सिस्टम मतलब क्या, सामान के बदले तुम सामान लेते थे अर्लियर टाइम में, तो दैट इज कॉल्ड ए बार्टर सिस्टम। तो तुमको कैसे बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है मनी ट्रांजेक्शन सिस्टम, तुमको ये चीज़ कंपेयर करते हुए दिखाना है बार्टर सिस्टम से। तो दोस्तों आंसर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करके रखा है, तो तुम्हें इसको सारे आंसर्स को रीड आउट कर लेना है। 3 से 4 पॉइंट में मैंने दोस्तों इस आंसर्स को देके रखा है। और सेकंड नंबर में भी तुमको और करके एक क्वेश्चन मैंने देके रखा है कि व्हाई इज मनी ट्रांजेक्शन सिस्टम इज बेटर देन द बार्टर सिस्टम। तो तुमको बताना है कि मनी ट्रांजेक्शन सिस्टम कैसे तुम्हारा बेटर है एज कंपेरेबल टू बार्टर सिस्टम से। ठीक है, तो दोनों तरीके का क्वेश्चन तुमको आ सकता है, लेकिन तुम्हारा आंसर सेम होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना कि दोनों में तुम्हें ट्रांजैक्शन सिस्टम और बार्टर सिस्टम से रिलेटेड ही बताना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसका 4 पॉइंट देके रखा है, तो तुम्हें इसे रीड आउट कर लेना है। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं रीड आउट नहीं कर रहा हूँ। बस एज ए मैंने ओवरव्यू हर क्वेश्चन का तुम्हें अभी बताते चल रहा हूँ, तो तुम्हें इसका आंसर रीड आउट कर लेना है। 4 पॉइंट मैंने देके रखा है एकदम ईजी लैंग्वेज में। एक बार रीड आउट करो, तुम्हारे दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। ठीक है, गारंटेड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाई इज देयर ए ग्रेट डिमांड ऑफ लोन्स ऑफ और क्रेडिट। देखो लोन्स और क्रेडिट ऐसे तुम्हारा उधार ही होता है। ठीक है, तो वाई इज ग्रेट डिमांड क्यों अभी के मॉडर्न कल्चर में, अभी के आधुनिक जनरेशन में, जो तुम्हारा हमारा जो न्यू जनरेशन है, यहाँ पे देखते हो कि तुम्हारा कि व्हाट इज द एडवांटेज। तुम्हें यहाँ पे एक तरीके से दिखाना है कि एडवांटेज क्या है लोन्स और क्रेडिट का, जो कि क्यों इसकी डिमांड को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, समझने की कोशिश करो। सोसाइटी में लोन्स और क्रेडिट का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। क्यों है, तो क्योंकि इसका एडवांटेज है लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में। जो कि कोई अगर मान लो कोई इस्टेब्लिश करना चाहता है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, स्रोत है लोन्स और क्रेडिट की। तुम अपने लिए अपने स्टेबिलिटी को दर्शाओ। ठीक है, तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है उसको लेकर के तुम आगे बढ़ो किसी से लोन लेकर के। तो दैट इज द थिंग तुमको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए दिखाना है। तो और करके क्वेश्चन ये भी तुमसे पूछ सकता है कि एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो दोस्तों तुमको दे देगा क्वेश्चन कि क्रेडिट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो हाउ तुम्हें ये या फिर इस स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई करना है, तुम्हें ये चीज़ बताने के लिए पूछ देगा। तो कैसे जस्टिफाई करो या फिर इस पर तुम प्रकाश डालो। ठीक है, तो दैट आर द क्वेश्चन। इसी तरीके से तुमको क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो तुम्हें इसका आंसर्स को यही लिखना है जो मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट 5 पॉइंट देकर रखा है। ठीक है दोस्तों, दीज आर द रीजन्स जो कि ग्रेट डिमांड है तुम्हारे लोन और क्रेडिट का, या फिर तुम्हारे रोल ऑफ क्रेडिट का। ठीक है, लोन और क्रेडिट का, या फिर तुम्हारा क्रेडिट का रोल। ठीक है, या फिर एडवांटेज ऑफ क्रेडिट। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दीज आर द थिंग्स, तुम्हें सीबीएसई में आता ही है क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, व्हाट आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में दोस्तों एकदम एग्जामिनेशन में आता है। एसएचजी के बारे में एकदम फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है, कोई ना कोई स्टेट में पूछ ही देता है कि इसका क्या मतलब है एसएचजी। ठीक है, तो एसएचजीएस के बारे में, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में तुम्हें पूछेगा, और इसका पूछेगा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो क्या है इसमें, ये 15 से 20 लोगों का संगठन होता है। ये लोग अपने पैसे को मतलब रखते हैं और ज़रूरतमंद लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो क्या करते हैं
दैट आर द थिंग्स, ठीक है, एकदम पूरा यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, तो मैं इसको रीड आउट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब हमारा यहाँ पे व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी करेंसी इन द इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा कह रहा है कि हमारे भारत में मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी क्या है, ठीक है, तुम्हें ये चीज़ बताना है, और व्हाई इट इज़ एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और इसको क्यों एक्सचेंज का माध्यम के रूप में एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है, क्यों मनी को ही एक्सचेंज के माध्यम से एक्सेप्ट किया गया है, क्यों नहीं सोना को देते हैं और कुछ ले लेते हैं। देखो सोना को भी देकर तुम कुछ ले सकते हो, कहीं ना कहीं होता ही है, लेकिन तुम कितना सोना दे पाओगे, ठीक है, तुम्हारे पास गोल्ड है तो तुम क्या जिंदगी भर गोल्ड से ही तुम व्यापार करते रहो क्या? ये तो तुम्हारा क्या है, रेयर एलिमेंट है ना, गोल्ड तुम्हारा क्या है, बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव एलिमेंट है। तो दिस आर द थिंग, तो तुमको दोस्तों ध्यान देना है कि कैसे मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी मनी है, मनी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से दर्शाते हुए तुम्हें बताना है, और क्यों एक्सेप्ट करते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज तुम्हें एक्सप्लेन करना है। तो मैंने देखो पार्ट वाइज यहाँ पे आंसर देकर रखा है। 2 पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे है कि व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मनी करेंसी क्या है, उसके बारे में यहाँ पे मैंने देकर रखा है, और वाई आर द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्यों मनी को ही एक्सेप्ट किया जाता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। तो तुम्हें यहाँ पे मैंने दे के रखा है, ठीक है, एकदम दोस्तों 2-3 पॉइंट यहाँ पे मैंने दे के रखा है, एकदम याद तुमको कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि व्हाट रोल्स डू द बैंक प्ले इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तुम्हें यहाँ पे इजीली कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ यही चीज़ बताना है कि कैसे तुम्हारा बैंक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इकोनॉमिक के बूस्टअप में, ठीक है, किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के बूस्टअप में या आर्थिक स्थिति के बूस्टअप में कैसे बैंक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। या फिर तुमको रिजर्व बैंक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें भी तुमको यही चीज़ लिखना है, कोई बड़ा बात नहीं है, बैंक कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एकदम तुम्हारा क्वेश्चन आता है, सीबीएसई का क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम याद रखना है भाई, जो बोल रहे हैं ब्रह्मास्त्र, ठीक है, एकदम तुमको याद रखना है। मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट देकर रखा है, डेट इज इनफ, तुम इससे यहाँ पे 7 पॉइंट भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत इजी पॉइंट मैंने देकर रखा है। और अब आता है एकदम ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 7, जो कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में सीबीएसई के एग्जामिनेशन में एकदम हमेशा छपता है, फॉर्मल सेक्टर लोन और इनफॉर्मल सेक्टर लोन के बारे में। मेरे टाइम में भी ये क्वेश्चन आ गया था, ठीक है दोस्तों। तो एक्सप्लेन करना है तुम्हें, 2 फीचर बताना है कि फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन के 2 फीचर बताने हैं। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेम 2 फॉर्मल और 2 इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन जो कि रूरल क्रेडिट इन इंडिया। तुम एनसीईआरटी जब रीड आउट कर रहे होगे तो वहाँ पे रूरल से रिलेटेड अलग तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइड करके, और अर्बन एरिया से रिलेटेड तुम्हारा अलग करके दिया हुआ है, ठीक है। अगर एनसीईआरटी रीड किए होगे तो, नहीं किए हो तो कोई बात नहीं, तुम वन शॉट में देख लो, उसमें तुमको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, मैंने वहाँ भी बता के रखा है। तो देखो यहाँ पे नेम 2 तुमको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में भी 2 इनफॉर्मल और फॉर्मल सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट तुमको बताना है जो कि इंडिया में है, और स्टेट एनी 2 एडवांटेज ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, और फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट का तुमको 2 एडवांटेज बताना है। देखो समझने को से करो, क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधार, ठीक है। अभी हम लोग क्रेडिट कार्ड उपयोग करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड जो यूज करते हैं एक तरीके क्या उधार ही है ना जी। तो क्रेडिट कार्ड का एक पॉजिटिव वे भी है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है, और तुम्हारा निगेटिव एस्पेक्ट्स भी है। तो तुम्हें एकदम ध्यान देना है कि व्हाट आर द निगेटिव एस्पेक्ट्स ऑल्सो, क्या है तुम्हारा निगेटिव एस्पेक्ट्स है क्रेडिट कार्ड का, ठीक, या फिर क्रेडिट सिस्टम का। क्योंकि देखो दोस्तों, जो क्रेडिट ले सकता है वो वही क्रेडिट लेता है या फिर वही क्रेडिट कार्ड लेता है अभी के ज़माने में, जिसका सैलरी फिक्स है कि हाँ इतना, अगर 1 लाख रुपए मैं महीने का कमा रहा हूँ तो मेरा क्रेडिट इतना है, लिमिट है, तो मैं चुकता कर दूंगा, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, अगर जिसके पास है ही नहीं महीने का सैलरी फिक्स तो वो कहाँ से लेके आएगा, दैट आर द थिंग्स। तो तुम्हें इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है, कि कैसे तुम्हारा मनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, लेकिन क्रेडिट अगर किसी को ज़रूरत है तो वो क्यों ज़रूरत है और किस लिए ज़रूरत है, और इसका निगेटिव एस्पेक्ट्स भी क्या है और इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी क्या है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा क्या आ सकता है कि व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरिया, क्या रूरल एरियाज में तुम्हारा वेरियस सोर्स ऑफ क्रेडिट है। देखो क्वेश्चन पूछने का तुम्हारा तरीका 3 तरीके से क्वेश्चन तुमको पूछ सकता था, फॉर्मल और इनफॉर्मल से, कि 2 फीचर बताइए तुमको इनफॉर्मल और फॉर्मल का, या फिर आप दोनों नाम बताइए क्या क्या इनफॉर्मल और फॉर्मल हो सकता है रूरल एरियाज में, ठीक है, और क्यों फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट तुम्हारा बहुत अच्छा है, या एडवांटेज बताइए फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट का रूरल एरियाज में। और तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि क्या सब सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, ठीक है, रूरल एरियाज में, और विच वन ऑफ देम इज मोर कन्वीनियंट सोर्स ऑफ क्रेडिट, और इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है। तो वाई इज इट मोर कन्वीनियंट, तो ठीक है मानते हैं अगर फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट तुम्हारा कन्वीनियंट है तो क्यों कन्वीनियंट है, वाई इज इट कन्वीनियंट, ठीक है। तो तुम्हें यह चीज़ बताना है, ठीक है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसका मैंने दे के रखा है दोस्तों, तीनों पॉइंट एकदम तुमको याद रहना चाहिए, तुम्हारे मस्तिष्क में एकदम तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, कैसे एक्सप्लेन कर दिया मैंने दिया है। तुम खुद भी कंपेयर कर सकते हो, अरे फॉर्मल क्रेडिट का मतलब क्या होता है, बैंक हो गया तुम्हारा, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, फॉर्मल क्रेडिट तुम वहाँ से ले रहे हो, ठीक है। फॉर्मली मतलब क्या, जिसको तुम नहीं जानते हो, तुम मतलब सरकार से ले रहे हो। इनफॉर्मल मतलब क्या, रिलेटिव हो गया तुम्हारा, मनी लेंडर हो गया तुम्हारा, ठीक है। मनी लॉट्स जो तुम अगर किसी
से ले रहे हो, बड़े बड़े सेट्स से अगर कोई तुम लोन ले रहे हो, ठीक है, जो कि मनमाना अपना क्या क्या करता था, मोनोपोली वगैरह करता था, है ना जी, ओल्डर टाइम में, रियल टाइम में, तो तुमको ये सब चीज़ लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि क्या बेनिफिट है क्या नहीं है, क्यों फॉर्मल सोर्स को लोग लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो कि इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी वही चीज़ मैं अभी तुरंत बता रहा था, जितना भी मैं बताया हूँ दोस्तों, इस पूरे क्वेश्चन का जो 8 नंबर क्वेश्चन है ये तुम्हारा, ये उसका मूल स्रोत है कि डिसएडवांटेज ऑफ क्रेडिट सिस्टम। तुमसे पूछ देगा कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ क्रेडिट सिस्टम, या फिर तुमको क्वेश्चन दे देगा कि इन इंडिया क्रेडिट सिस्टम क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग रोल प्ले कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, तो तुम्हें यह बताना है। या फिर क्वेश्चन तुमको दे देगा कि इन सिचुएशन विथ हाई रिस्क द क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर द बोरोवर, मतलब बोरोवर है बेचारा, क्रेडिट जो ले रहा है वो बहुत उसके लिए हाई रिस्क पैदा कर दे रहा है क्रेडिट, तो कैसे कर दे रहा है, वही चीज़ तुमको बोले ना जी। क्रेडिट सिस्टम निगेटिव इम्पैक्ट भी है इसका, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव है कि हाँ क्रेडिट्स ले लिए अपना एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, नहीं, तो उसको चुकता भी करना है भाई, फ्री में कुछ नहीं तुमको दे रहा है, ठीक है, उधार ले रहे हो तुम। तो व्हाट आर द तुम्हारा निगेटिव एस्पेक्ट्स या फिर डिसएडवांटेज ऑफ क्रेडिट सिस्टम, तुमको ये चीज़ इसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है दोस्तों। ये भी तुम्हारा दोस्तों सीबीएसई का क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम ध्यान रखना है जो चीज़ मैंने बोला है, ठीक है। 4 से 5 पॉइंट दोस्तों मैंने दिया है यहाँ पे, एकदम तुमको याद रहना चाहिए। तो दोस्तों यही था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। तुम लोगों को आई होप बहुत ही मजा आया होगा देख करके, सारा एक्सप्लेनेशन मैंने हर क्वेश्चन का कर दिया है, मैंने रीड आउट नहीं किया आंसर्स का, तुम आई होप सारे का आंसर रीड आउट कर लोगे, इसलिए मैंने आंसर प्रोवाइड कर रखा है दोस्तों। सेम टू सेम मेरे नोट्स का ये सारा चीज़ है, तो तुम्हें एकदम ईजी लैंग्वेज में हर चीज़ मिलेगा, तुम एक बार रीड आउट करके देखना, ऐसा कंटेंट कहीं मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। वन शॉट जरूर देख लेना, अगर तुम्हारे पास टाइम अगर बच रहा है तो जरूर वन शॉट देखना, अगर टाइम नहीं बच रहा है तो यही तुम्हारे लिए काफ़ी है, ब्रह्मास्त्र है। इसको 1 से 2 बार रीड आउट करो जो मैंने आंसर देकर प्रोवाइड करके रखा है, और लिखने का प्रैक्टिस करो। एग्जामिनेशन इज नियर, तुम्हारा एग्जामिनेशन नजदीक है, तुम इसको लिखने का प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।